अध्याय 26। फिर यहोवा ने मूसा और एलीआजार नामक हारून याजक के पुत्र से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली में जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक अवस्था के होने से इस्राएलियों के बीच युद्ध करने के योग्य हैं, उनके पितरों के घरानों के अनुसार उन सबों की गिनती करो। अतः मूसा और एलीआजार याजक ने यरीहो के पास यरदन नदी के तट पर मोआब के अराबा में उनको समझा के कहा, 20 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों की गिनती लो, जैसा कि यहोवा ने मूसा और इस्राएलियों को मिस्र देश से निकल आने के समय आज्ञा दी थी। रूबेन जो इस्राएल का जेठा था, उसके ये पुत्र थे, अर्थात हनोक जिससे हनोकियों का कुल चला, और पल्लू जिससे पल्लूइयों का कुल चला, हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और कर्मी जिससे कर्मियों का कुल चला। रूबेन वाले कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 43,730 पुरुष थे। और पल्लू का पुत्र एलीआब था, और एलीआब के पुत्र नमूएल, दातान और अबीराम थे। ये वही दातान और अबीराम हैं जो सभासद थे, और जिस समय कोरह की मंडली ने यहोवा से झगड़ा किया था, उस समय उस मंडली में मिलकर वे भी मूसा और हारून से झगड़े थे। और जब उन 250 मनुष्यों के आग में भस्म हो जाने से वो मंडली मिट गई, उसी समय पृथ्वी ने मुंह खोलकर कोरह समेत इनको भी निगल लिया, और वे एक दृष्टांत ठहरे। परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। शिमोन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात नमूएल जिससे नमूएलियों का कुल चला, और यामीन जिससे यामीनियों का कुल चला, और याकीन जिससे याकीनियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला, और शाऊल जिससे शाऊलियों का कुल चला। शिमोन वाले कुल यही थे, इनमें से 22,200 पुरुष गिने जाए। गाद के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सपोन जिससे सपोनियों का कुल चला, और हाग्गी जिससे हाग्गियों का कुल चला, और शूनी जिससे शूनियों का कुल चला, और ओजनी जिससे ओजनियों का कुल चला, और एरी जिससे एरियों का कुल चला, और अरोद जिससे अरोदियों का कुल चला, और अरेली जिससे अरेलियों का कुल चला। गाद के वंश के कुल यही थे, इनमें से 40,500 पुरुष गिने गए। यहूदा के एर और ओनान नामक पुत्र तो हुए, परंतु वे कनान देश में मर गए। और यहूदा के जिन पुत्रों से उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात शेला जिससे शेलियों का कुल चला, और पेरेस जिससे पेरेसियों का कुल चला, और जेरह जिससे जेरहियों का कुल चला। और पेरेस के पुत्र ये थे, अर्थात हेस्रोन जिससे हेस्रोनियों का कुल चला, और हामूल जिससे हामूलियों का कुल चला। यहूदियों के कुल यही थे, इनमें से 76,500 पुरुष गिने गए। इस्साकार के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात तोला जिससे तोलियों का कुल चला, और पुव्वा जिससे पुव्वियों का कुल चला, और याशूब जिससे याशूबियों का कुल चला, और शिम्रोन जिससे शिम्रोनियों का कुल चला। इस्साकारियों के कुल यही थे, इनमें से 64,300 पुरुष गिने गए। जबूलून के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात सेरेद जिससे सेरेदियों का कुल चला, और एलोन जिससे एलोनियों का कुल चला, और यहलेल जिससे यहलेलियों का कुल चला। जबूलूनियों के कुल यही थे, इनमें से 7,500 पुरुष गिने गए। यूसुफ के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे मनश्शे और एप्रैम थे। मनश्शे के पुत्र ये थे, अर्थात माकीर जिससे माकीरियों का कुल चला, और माकीर से गिलाद उत्पन्न हुआ, गिलाद से गिलादियों का कुल चला। गिलाद के पुत्र ये थे, अर्थात यी एजेर इससे ईएजेरियों का कुल चला, और हेलेक जिससे हेलेकियों का कुल चला, और अस्रिएल जिससे अस्रिएलियों का कुल चला, और शेकेम जिससे शेकेमियों का कुल चला, और शमीदा जिससे शमीदियों का कुल चला, और हेपेर जिससे हेपेरियों का कुल चला। और हेपेर के पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, केवल बेटियां हुई। इन बेटियों के नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। मनश्शे वाले कुल तो यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 52,700 पुरुष थे। एप्रैम के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे,
अर्थात शूतेलह, जिससे शूतेलहियों का कुल चला, और बेकेर, जिससे बेकेरियों का कुल चला, और तहन, जिससे तहनियों का कुल चला, और शूतेलह के ये पुत्र हुआ, अर्थात एरान, जिससे एरानियों का कुल चला। एप्रैमियों के कुल ये ही थे। इनमें से 32,500 पुरुष गिने गए। अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के वंश के लोग ये ही थे। बिन्यामीन के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात बेला, जिससे बेलियों का कुल चला, और अशबेल, जिससे अशबेलियों का कुल चला, और अहीराम, जिससे अहीरामियों का कुल चला, और शपूपाम, जिससे शपूपामियों का कुल चला, और हुपाम, जिससे हुपामियों का कुल चला। और बेला के पुत्र अर्द और नामान थे, तथा अर्द से अर्दियों का कुल, और नामान से नामानियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार बिन्यामीनी यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,600 पुरुष थे। दान का पुत्र जिससे उनका कुल निकला यह था, अर्थात शूहाम, जिससे शूहामियों का कुल चला, और दान का कुल यही था। और शूहामियों में से जो गिने गए उनके कुल में 64,400 पुरुष थे। आशेर के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यिमना, जिससे यिमनियों का कुल चला, यिश्री, जिससे यिश्रियों का कुल चला, और बरिया, जिससे बरियों का कुल चला। फिर बरिया के ये पुत्र हुए, अर्थात हेबेर, जिससे हेबेरियों का कुल चला, और मलकीएल, जिससे मलकीएलियों का कुल चला। और आशेर की बेटी का नाम सेरह है। आशेरियों के कुल यही थे। इनमें से 53,400 पुरुष गिने गए। नप्ताली के पुत्र जिनसे उनके कुल निकले वे ये थे, अर्थात यहसेल, जिससे यहसेलियों का कुल चला, और गूनी, जिससे गूनियों का कुल चला, येसेर, जिससे येसेरियों का कुल चला, और शिल्लेम, जिससे शिल्लेमियों का कुल चला। अपने कुलों के अनुसार नप्ताली के कुल यही थे, और इनमें से जो गिने गए वे 45,400 पुरुष थे। सब इस्राएलियों में से जो गिने गए थे वे यही थे, अर्थात 6,01,730 पुरुष थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इनको इनकी गिनती के अनुसार वो भूमि इनका भाग होने के लिए बांट दी जाए, अर्थात जिस कुल में अधिक हो उनको अधिक भाग, और जिसमें कम हो उनको कम भाग देना। प्रत्येक गोत्र को उसका भाग उसके गिने हुए लोगों के अनुसार दिया जाए, तो भी देश चिट्ठी डालकर बांटा जाए। इस्राएलियों के पितरों के एक एक गोत्र का नाम जैसे जैसे निकले वैसे वैसे वे अपना अपना भाग पाएं। चाहे बहुतों का भाग हो चाहे थोड़ों का हो, जो जो भाग बांटे जाएं वो चिट्ठी डालकर बांटे जाएं। फिर लेवियों में से जो अपने कुलों के अनुसार गिने गए वे ये हैं, अर्थात गेरशोनियों से निकला हुआ गेरशोनियों का कुल, कहात से निकला हुआ कहातियों का कुल, और मरारी से निकला हुआ मरारियों का कुल। लेवियों के कुल ये हैं, अर्थात लिबनियों का, हेब्रोनियों का, महलियों का, मूशियों का, और कोरहियों का कुल। और कहात से अमराम उत्पन्न हुआ, और अमराम की पत्नी का नाम योकेबेद है। वो लेवी के वंश की थी, जो लेवी के वंश में मिस्र देश में उत्पन्न हुई थी। और वो अमराम से हारून और मूसा और उनकी बहिन मरियम को भी जनी। और हारून से नादाब, अबीहू, एलियाजार और ईतामार उत्पन्न हुए। नादाब और अबीहू उस समय मर गए थे जब वे यहोवा के सामने ऊपरी आग ले गए थे। सब लेवियों में से जो गिने गए, अर्थात जितने पुरुष 1 महीने के या उससे अधिक आयु के थे, वे 23,000 थे। वे इस्राएलियों के बीच इसलिए नहीं गिने गए क्योंकि उनको देश का कोई भाग नहीं दिया गया था। मूसा और एलियाजार याजक, जिन्होंने मोआब के अराबा में यरीहो के पास की यरदन नदी के तट पर इस्राएलियों को गिन लिया, उनके गिने हुए लोग इतने ही थे। परंतु जिन इस्राएलियों को मूसा और हारून याजक ने सीनै के जंगल में गिना था, उनमें से एक भी पुरुष इस समय के गिने हुओं में ना था, क्योंकि यहोवा ने उनके विषय कहा था, वे निश्चय जंगल में मर जाएंगे। इसलिए यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ उनमें से एक भी पुरुष नहीं बचा।